Welcome to Alex International Online Tutorial, a free initiative towards educated India and education for all. आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज की। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज जो वर्ड है बच्चे, थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए नहीं है बच्चे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज है ये और कुछ नहीं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड है। बच्चे, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी आप अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड की बात करने के लिए जा रहे हैं, मोड सीखने के लिए जा रहे हैं। बात समझ में आई? अभी आप लोग अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड सीखने के लिए जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए। क्या आपने इससे पहले कभी डेटा हैंडलिंग पढ़ा या नहीं पढ़ा? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस और नो। You might be aware of the term average. आपने एवरेज शब्द तो सुना ही होगा। एवरेज को औसत कहते हैं बच्चों। ये एवरेज क्या है? क्या आप जानते हैं इसे? क्या आपने इसका नाम सुना? एवरेज। अगर आपने सुना तो बताओ कि एवरेज क्या होता है। अगर नहीं सुना, कोई बात नहीं है। अरे डरने की क्या बात है बच्चे, एलेक्स इंटरनेशनल आपके साथ है। अजी बोले, डरने की क्या बात है? एलेक्स आपकी सेवा में हमेशा आपके साथ है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है। तो बच्चे, एवरेज इज ए नंबर। इट इज ए नंबर। एवरेज इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट, that shows भाई क्या दिखाता है? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेटा। that shows central tendency of a group of data। a group of data। बच्चों, इसे नोट कीजिए कि भैया ये क्या होता है एवरेज। तो आपने अभी सबसे पहले क्या देखा कि एवरेज क्या होता है, और आपने इसमें देखा कि ये सेंट्रल टेंडेंसी होता है किसका भैया? तो ग्रुप ऑफ डेटा का। अभी आपको सेंट्रल टेंडेंसी नहीं समझ में आई होगी, तो इसको एक बेसिक तरीके से समझेंगे। इसको बच्चे एक बेसिक तरीके से समझेंगे। आपने अभी क्या देखा? आपने अभी देखा कि एवरेज किसे कहते हैं। तो एवरेज क्या है? एक नंबर है। एक नंबर ही तो है जो क्या दिखाता है भैया? तो जो सेंट्रल टेंडेंसी दिखाता है किसका? एक ग्रुप ऑफ डेटा। गॉट इट? अब देखो, अब इससे आगे की बात करेंगे। अब इससे आगे की बात करेंगे बच्चों। इससे आगे की क्या बात करेंगे? इससे आगे अब हम देखेंगे कि भैया अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो एक बात एवरेज के लिए और आप लोग नोट कर सकते हैं कि एवरेज lies between the highest and the lowest value of the given data। the highest and the lowest value of the given data।
तो आपने अभी एवरेज के बारे में एक और बात समझी कि एवरेज हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में लाई करेगा, है ना। इसके लिए अगर कोई भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है तो यू शुड रिमूव इट। ओके बच्चों, एंड वन ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज अरिथमेटिक मीन, and one of these representative value is arithmetic mean। तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया क्या कि arithmetic mean क्या होती है? आइए अब हम देखते हैं कि arithmetic mean क्या होती है। arithmetic mean क्या होती है? तो अब हम लोग देखने के लिए चलेंगे भैया कि ये अरिथमेटिक मीन क्या होती है। आइए देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन representative value of a group of data is arithmetic mean। हाँ जी, हैं क्या समझा आपने देखा कि भैया कि ये जो ग्रुप ऑफ डेटा है ना, इसी में क्या है भैया, तो जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जो क्या है बच्चे, जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, इसी को हमने क्या बोल दिया, तो इसी को हमने अरिथमेटिक मीन बोल दिया। I do believe that you all are understanding what I am trying to teach you right now, my dear students. If you are getting the points, if you are understanding it very well as I am teaching you, please comment that you are getting the points. Now come to the point that what is range। अब हमको ये समझना है बच्चे कि ये रेंज क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हाँ रेंज मैं जानता हूँ गुरुजी और ये रेंज होता है। अगर आप जानते हैं तो you should comment it right now। If you will comment, then I can understand that you are getting the points। If you are not commenting, how can I understand it? So बच्चे, what is range? So it is the difference between the highest and lowest observation। Yeah, it is difference, simply difference। So we can say that this can be found, it can be found by subtracting the lowest observation from highest observation। This is highest observation minus lowest observation। Got it? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रेंज क्या होता है। हाँ, रेंज किसे कहते हैं, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है ना, रेंज कैसे निकालते हैं। अभी ये जो हमने देखा ऐसी तो रेंज निकालते हैं। ये क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन बच्चे। तो अभी आपने ये समझा। अब चलते हैं इसके आगे। अब कहां चलेंगे, इसके आगे चलेंगे। जिसको आपने अरिथमेटिक मीन समझा वही जनरली मीन बोलते हैं उसे। तो कहीं कहीं पे आपको मीन शब्द मिलेगा तो घबराना नहीं है, ये मीन यही अरिथमेटिक मीन है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं और हम लोग चलते हैं मोड समझने के लिए कि मोड किसे कहते है ना। आपने अभी मीन समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे कि भैया मेरे ये मोड क्या होता है। तो द मोड इज द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। तो भैया मोड को याद करने का सबसे मस्त जो टेक्निक है वो क्या है, मोस्ट ऑफन। मोस्ट ऑफन का मतलब क्या होता है भैया, प्रायः। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रायः का मतलब क्या हो गया। मोड को हम डिफाइन करके नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे और मोड खत्म। जैसे एक डेटा ले लेते हैं, एक हमारे पास में कोई डेटा है, सपोज 1 1 1
2 2 2 2 2 2 3 3 4। तो भैया इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इसका मोड क्या हो जाएगा बच्चे? इसका मोड हो जाएगा 2। कितना सिंपल था ना, है ना? मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन मैथ्स तभी आसान है ना जब आपको समझ में आए भैया मेरे एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं? 1 2 3 का एवरेज क्या होगा? 1 + 2 + 3, और 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करने कितना हो गया? 3 2 5 1 6, 6/3 कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना? तो 2 आ गया। तो भैया ये क्या हो गया? हमारा एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? हमारा मोड हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब हम लोग बात करेंगे मीडियन की बात करेंगे बच्चे। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो हम लोग मीडियन की बात करने वाले हैं। आ गई ना समझ में? मैंने जितना बताया आपको। अब हम लोग देखेंगे कि मीडियन क्या होता है भैया। ये मीडियन क्या बला है? तो अब हम लोग थोड़ी सी बात मीडियन की कर लेंगे। मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेना, है कि नहीं? इट रेफर्स टू द वैल्यू which lies in the, oh my god, in the middle of the data, but the most important part of the sentence is what I am writing right now. When arranged, yes, when arranged, this is the most important thing. When arranged in an order, it may be increasing order or decreasing order. In increasing or decreasing order. Got it? With half of the observation above it and other half below it. So I do believe that you all are understanding what I am trying to teach you, my dear students. So it is the value which lies in the middle of the data, but it should be arranged. ये कैसा होना चाहिए भैया? तो ये arrange होना चाहिए। तो यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी तो निकल के आएगी ना जी? हाँ जी, आ गई ना निकल के? क्या निकल के आ गई भैया? मीडियन गिव्स, चलिए एक पॉइंट क्या निकल के आ गया कि मीडियन गिव्स क्या गिव्स भैया? द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मीडियन गिव्स मिडिल ऑब्जर्वेशन। चलिए एक बात तो आ गई समझ में कि भैया मीडियन का क्या काम है ना? ये तो आ गया आपको समझ में, है ना? चलिए दूसरा कुछ पॉइंट मिल सकता है? यस बिल्कुल मिलेगा। तो हमने अभी क्या पॉइंट, जो सबसे बढ़िया पॉइंट है, एक जो कंक्लूडिंग पॉइंट है, आज जो हमने पढ़ाई की, आज जो हमने सीखा अर्थमेटिक मीन में, इसके बारे में जो एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, अभी हम उसको देख लें कि क्या कंक्लूडिंग पॉइंट है भैया। क्या कंक्लूडिंग पॉइंट है? तो वी रियलाइज दैट कि मीन, मीडियन, मोड are the number that are the representative value of a group of data, और क्यों कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ये भी समझा। एक उससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात क्या है भैया? इससे भी बड़ी बात क्या है? तो इससे बड़ी बात क्या है कि they lies between minimum and maximum value of data. They lies between the minimum and maximum value of data. और इसीलिए तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दे आर
they are also called central tendency। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बोलेगा कि भैया इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलेंगे, इसका जवाब भी आपके पास में होना चाहिए कि इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलेंगे, है कि नहीं। तो हमने अभी क्या देखा सबसे लास्ट में कि भाई मीन, मीडियन एंड मोड आर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेटा बिकॉज and they lies between minimum and maximum value of data and they are also called central tendency। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है इसको मैं कंप्लीट करूँगा। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गई हो तो आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो उम्मीद करेंगे कि आप जरूर इस चैनल को उन ज़रूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं जिनको कि ज़रूरत है, आवश्यकता है, मुफ्त शिक्षा की तत्काल ज़रूरत है। और एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल आपको हमेशा ये सेवा मुहैया करता रहेगा। धन्यवाद।